हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज अपन नेशनल गेम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स में, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उसमें काफी पूछा जा रहा है। तो गाइज आज हम बात करेंगे जो अपने नेशनल गेम्स हुए हैं 2023 में। ये गोवा में हुए थे। आज हम इनके बारे में जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है सिर्फ हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर देखा जाए इस बार की जो नेशनल गेम्स थी वो 37th नेशनल गेम थी इस बार की, जो कि गोवा में हुई थी। अगर हम इससे पिछले यानी कि 36th गेम की बात करें तो वो गेम हुई थी अपनी गुजरात में। तो आप अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं जिसमें आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी मैं आपको पॉइंट करवाऊंगा वो सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कुछ भी मिस ना करें, इसलिए अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें और आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करें। अगर मैं 36th नेशनल गेम्स की बात करूं तो वो गुजरात में हुई थी। डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अब का 37th संस्करण आया है वो गोवा में हुआ है। अगर कोई पूछ ले कि इस बार 2024 में नेशनल गेम्स कहां पे होगी, यानी कि 38th नेशनल गेम कहां पे होगी, तो वो होगी अपने उत्तराखंड में। होगी। आप इन बातों को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें कि नेशनल गेम की जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो जो नेशनल गेम्स हैं उनका सबसे पहले नाम होता था जी ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, नाम होता था इनका। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आजकल जो ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन है उनकी हेड कौन है, तो उनकी हेड अपनी पीटी उषा जो कि एक एथलीट है, वो अपनी ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की हेड है। आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे। तो जो नेशनल गेम्स है वो सबसे पहले खेला गया था 1940 में। ये कहां खेला गया था? ये लाहौर में खेला गया था। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट, सॉरी, तो गाइस अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो ये सबसे पहले खेला गया था 1924 में। 1924 में ये सबसे पहले लाहौर में खेला गया था। तब अपना देश आजाद नहीं था और अंग्रेजों के टाइम से ही इसकी शुरुआत हुई थी, ऑल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट डेट बनती है वो बनती है 1940 की, बॉम्बे में। ये पहली बार इंडिया में खेला गया था बॉम्बे में, पर अभी भी अपना देश आजाद नहीं था और इसका यहाँ पे नेम चेंज हो गया था। और अगली इंपॉर्टेंट डेट अपने पास बनती है 1985 यानी कि 1985। 1985 में ये खेला गया था न्यू दिल्ली में, नए फॉर्मेट के साथ। तो ये न्यू दिल्ली में खेला गया था 1985 में। आप इन डेट्स को याद रख सकते हो कि सबसे पहले ये लाहौर में खेला गया था, उसके बाद में 1940 में ये बॉम्बे में खेला गया जहां पे इसका नाम चेंज हुआ, और 1985 में ये न्यू दिल्ली में खेला गया। अगर आपने इतना नोट कर लिया हो तो अब हम जो इस बार का 37th नेशनल गेम्स हुआ है हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो गाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं वो ये है, सबसे पहले आजकल पेपरों में पूछा जाता है मस्कट। आजकल हर गेम में मस्कट ले लिया जाता है। इसमें किसी ना किसी जानवर को मुख्य रखा जाता है, किसी पक्षी को मुख्य रखा जाता है। तो अगर हम नेशनल गेम्स की बात करें तो इसका जो मस्कट रखा गया है वो रखा गया है बाइसन। बाइसन को हम कह सकते हैं ओक्स, कह सकते हैं बैल, कह सकते हैं। एक्चुअली जो बाइसन है वो गोवा का स्टेट एनिमल है। बाइसन जो है वो गोवा का स्टेट एनिमल है, इसलिए इसको इस गेम का मस्कट रखा गया है और इसका नाम रखा गया है मोगा। पंजाब वालों को काफी आसानी रहने वाली है इसका नाम याद करने में। इसका नाम रखा गया है, इस बाइसन का नाम मोगा, इसके मस्कट के रूप में। और मोगे का जो ट्रांसलेट अगर हम करें तो वो निकलता है लव, यानी कि प्यार। तो मोगा को लव कहा जाता है, किसमें? कोनकन लैंग्वेज में। इसमें एक नया क्वेश्चन ये बनकर आ जाता है कि जो गोवा की स्टेट लैंग्वेज है वो है जी कोनकन। वो कोनकन लैंग्वेज है, तो कोनकन लैंग्वेज में मोगा को लव कहा जाता है और बाइसन का नाम रखा गया है मोगा। नेशनल गेम्स 38th बार जो खेली जा रही है उसमें। अब हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास बात आती है इसके मोटो की।
तो मोटो भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी तरह की गेम के लिए, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो नेशनल गेम्स हो। अगर हम नेशनल गेम्स के इस बार के मोटो की बात करें तो वो था जी गेट सेट गोवा। ये भी याद करना काफी आसान है। जो भी चीज मुश्किल होगी वो मैं आपको निमोनिक्स के थ्रू याद करवा दूंगा। तो जो इसका मोटो है वो रहेगा जी गेट सेट गोवा। और अगर हम बात करें इसके थीम सॉन्ग की, इसके थीम सॉन्ग की बात करें तो इसका थीम सॉन्ग जो था वो था जी खेल। आप इन बातों को नोट कर सकते हैं। इसका जो मोटो था वो था अपने पास गेट सेट गोवा, और अगर हम इसके थीम सॉन्ग की बात करें तो वो था जी खेल। अब हम आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भाई 38th नेशनल गेम्स जो सॉरी सॉरी 37th नेशनल गेम्स जो हुए हैं कहां पे हुए हैं, गोवा में हुए हैं, तो उनका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था, स्पॉन्सर की भी बात पूछ ली जाती है। तो अपने इस बार के नेशनल गेम्स का जो स्पॉन्सर था वो था जी पेटीएम। नोट कर सकते हो आप, वो था जी पेटीएम। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स के बारे में, या जो टॉप स्टेट रही है इसमें, बिकॉज आप सभी जानते हो जो नेशनल गेम्स होती है वो अपने पूरे इंडिया के स्टेट्स के द्वारा खेली जाती है। अलग अलग स्टेट्स के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि अलग अलग स्टेट से सारे खिलाड़ी कहां पे इकट्ठा हुए, गोवा में इकट्ठा हुए। अगर इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो टॉप पे रही है अपनी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितने मेडल्स लिए, महाराष्ट्र ने टोटल 228 मेडल्स लिए थे। 228 मेडल्स लिए थे महाराष्ट्र ने। अगर बात करूं मैं कैसे कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको सिर्फ मेन यही याद रखना पड़ेगा कि भाई महाराष्ट्र ने टोटल 228 मेडल लिए और ये टॉप में थी सब में। ये महाराष्ट्र ने टॉप किया है इस बार गोवा में। अगर मैं स्पेशली पंजाब की बात करूं तो अपने पंजाब का जो रैंक था इसमें वो था जी 11वां। पंजाब ने टोटल 75 मेडल्स लिए। और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें कि गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, या ब्रॉन्ज कितने थे। अगर मैं गोल्ड मेडल्स की बात करूं तो वो 17 थे। अगर मैं सिल्वर मेडल की बात करूं तो वो 26 थे। अगर मैं ब्रॉन्ज मेडल की बात करूं तो वो 32 थे। आप इन बातों को नोट कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं आगे चलूं तो आगे बात करें, ये जो नेशनल गेम्स थी इस बार की, ये स्टार्टिंग कहां पे हुई, यानी कि कौन से स्टेडियम में हुई, तो वो स्टेडियम था अपना जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम जो अपना है गोवा में। वहां से इन गेम्स की शुरुआत हुई थी, आप ये याद रख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है जी, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जो कि एक हाईएस्ट मेडल के तौर पे देखी जाती है वो किसको मिली, तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी मिली है अपने महाराष्ट्र को, बिकॉज उसने इस बार नेशनल गेम्स में टॉप किया है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इसमें करंट अफेयर, तो बन सकता है जी अपने जो गोवा है उनके सीएम कौन है, गोवा के सीएम कौन है। तो आपने पूरा नाम नहीं याद रखना, आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। अगर हम गोवा के सीएम की बात करें तो वो है जी अपने प्रमोद। पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना रख सकते हो कि भाई, आप इतना याद रख सकते हो कि भाई जो नेशनल गेम्स है वो नेशनल लेवल पे प्रमोट करनी चाहिए, तो प्रमोट कौन कर रहा है, प्रमोद कर रहा है। उसके बाद में अगर हम गोवा के गवर्नर की बात करें, अगर हम इस तरीके से हर स्टेट के सीएम गवर्नर की बात करते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाता है, रादर देन कि हम एक पेज लें उस पे सारे स्टेट्स के सीएम और गवर्नर लें, उससे हम काफी जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए इस तरीके से याद करना आसान होता है कि कहीं स्टेट पे कोई गेम हुई हो तो हम तब उनके सीएम और गवर्नर को याद रखें। अगर हम इनके गवर्नर की बात करें तो वो है जी पिल्लई साहब, इनके गवर्नर है जी पिल्लई। मैं लिख देता हूं पिल्लई। बस आपने इतना ही याद रखना है और आपने पूरा नाम नहीं याद रखना, बिकॉज जितना आप निमोनिक के साथ याद रखोगे उतनी ही आपके पास इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक पड़ी रहेगी। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे बात करूंगा मैं मेल एथलीट्स की। तो जी अगर हम मेल एथलीट की बात करें जो टॉप किया है जिसने, तो वो है जी अपने पास नटराज। वो है जी अपने पास नटराज। नटराज क्या करते हैं, ये मेल एथलीट है याद रखिएगा। नटराज क्या करते हैं, नटराज स्विमिंग करते हैं।
तो अब इस बंदे को याद कैसे रखा जाएगा, बिकॉज अपने पास काफी गेम्स होती है, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम, ऐसे करके आप बंदों के नाम याद कैसे रख सकते हैं। तो जी आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं कि आपने नटराज की पेंसिल यूज की होगी, आपने उसको पानी में घेरा और वो तैरने लगी, बिकॉज आप सभी जानते हो पेंसिल हल्की होती है और वो पानी में तैरती है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हो भाई मेल एथलीट थे जिन्होंने टॉप किया था नेशनल गेम्स में, वो है नटराज पेंसिल जो कि पानी में तैरने लगी, यानी कि वो स्विमिंग करती है। अगर हम आगे बात करें फीमेल्स की, फीमेल एथलीट्स की, तो उसमें दो फीमेल्स का नाम आता है। एक तो है जी अपने पारसेन, एक अपने नाम आते हैं जी परमिति का। अगर हम बात करें पारसेन की तो ये है जी महाराष्ट्र से, अगर परिमिति की बात करें वो है जी उड़ीसा से। आप ये भी बातें नोट कर सकते हो। तो गाइज जो जो भी मेन इंफॉर्मेशन थी इस बार की नेशनल गेम्स के बारे में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जा सकता अगर मैं बात करूं बाकी गेम्स की, बिकॉज इस बार काफी सारी गेम्स हुई हैं अपनी, जैसे कि एशियन गेम्स है, नेशनल गेम्स है, अपने पैरा एशियन गेम्स हुई हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर था वो सिर्फ नेशनल गेम्स के बारे में था, और काफी जल्दी मैं आपको बाकी गेम्स के बारे में भी वीडियो बना के आसानी से याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, ताकि आप आसानी से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के लंबे टाइम तक चीजों को याद रखें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।